पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर दिए बयान ने मरुधरा की सियासत में उबाल ला दिया है। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिरकार गहलोत ने ऐसा क्यों कहा, बयान पर क्यों मचा बवाल और तमाम बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के निशाने पर आ गए गहलोत। क्या था गहलोत का बयान, क्या है इस बयान के मायने, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। गहलोत के बयान से सियासी सनसनी। सीएम भजनलाल को लेकर क्या कह गए गहलोत, बयान पर उबाल, क्यों मचा बवाल, किस तरफ था पूर्व सीएम का इशारा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आज मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र वाला बयान देकर सूबे की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। जोधपुर पहुंचे गहलोत ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगहों पर भजनलाल शर्मा को हटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं समझ पा रहे। गहलोत का बयान जैसे ही सामने आया, सबसे पहला पलटवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया। उन्होंने कांग्रेस पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है, इन भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखेंगे, बार बार बदलने का क्या फायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं, जनता त्रयम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। देखिए, कांग्रेस तो कोशिश करेगी, कांग्रेस कोशिश करे, उनके करने से तो कुछ होता है नहीं। और हमारे यहाँ एकदम सही चल रहा है, हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं है। भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब वो क्या है कि गहलोत साहब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में उनके उप मुख्यमंत्री ने ये अभियान चलाया था और वो आपस में होटलों में बंद करना, खेमेबंदी करना, ये उनका अपना अनुभव है। वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी में भी ऐसा ही होगा, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हम तो बिल्कुल एक मुखी है, पूरी पार्टी एक मुखी है। दिल्ली से राजस्थान सब भारतीय जनता पार्टी एक दिशा में सोच रही है। हमारा शासन आराम से चल रहा है, विकास कर रहा है। भजनलाल जी ने बहुत काम किए। पूर्व सीएम की मौजूदा सीएम पर की गई टिप्पणी ने मरुधरा की सियासत में उबाल ला दिया है। भले ही इस पर सीएम भजनलाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सरकार के तमाम मंत्री नेताओं ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर झावर सिंह खर्रा, राज्यवर्धन राठौड़, सभी ने एक सुर में बयान की खिलाफत की और कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और भजनलाल सर्वमान्य नेता हैं। ये सब बातें हैं, उनको बोलिए आप अपनी चीजें याद कर रहे हैं क्या। बोले देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम कर रही है। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए, उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी। किसके चेहरे को आगे करके लड़ा गया था? दुर्भाग्य था कि वो कैंडिडेट हार गया, लेकिन उसके बिना सहमति के फिर पर्ची आ गई। 2018 का चुनाव किसका चेहरा आगे करके लड़ा गया था? सचिन पायलट, और पर्ची आ गई दिल्ली से दूसरे की। तब वो खुद के पार्टी की बात अगर हम पे लाद के कहें तो उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। ये उनकी पार्टी का मानस है, हमेशा पर्ची से काम चला, रिमोट से काम चला। पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहे। हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, पानी से लेकर जल जीवन मिशन से लेकर बिजली के विभाग से लेकर के, और क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमें केंद्र से निरंतर उन योजनाओं में सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है और ये कांग्रेस हमने करती रही है। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर।
गहलोत के बयान पर पूरी सरकार उन पर हमलावर है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर गहलोत ने सीएम भजनलाल को लेकर ऐसा क्यों कहा। क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ उठापटक हो रही है। दरअसल माना जाता है कि गहलोत की राजनीति बेहद गहरी है, लिहाजा उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब सच्चाई तो खुद गहलोत ही जाने, लेकिन बयान ने सियासी बवाल तो खड़ा कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।